एग्ज़ाम कौन ले रहा है? तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना, बिहार यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना ले रहा है इसको। ठीक है, उम्र की गणना कब होगी, कब से हो रही है? तो 1/8/2025 से उम्र की गणना होगी। तो क्या है इसमें भाई? तो इसमें है कि अनरिजर्व है या जनरल है, जनरल को कहिए या ईडब्ल्यूएस को कहिए, तो 18 से 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। 18 से 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस पुरुष को, ओबीसी, बीसी, ईबीसी को 18 से 40 वर्ष, यहाँ महिला, सभी महिला और सभी महिला सभी को यहाँ पर होना चाहिए 18 से 40 वर्ष। ऐसे समझ लीजिए, जनरल महिला का भी उम्र 40 वर्ष होना चाहिए और ओबीसी, बीसी, ईबीसी जो भी हैं पुरुष का भी उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। या फिर इसी कोटि में महिला भी है तो उसका उम्र 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। कब? 1/8/2025 को 40 वर्ष से अधिक ओबीसी, बीसी, ईबीसी और बाकी सभी महिला एससी एसटी को छोड़ करके 40 से अधिक नहीं होना चाहिए और 1/8/2025 को 18 से कम नहीं होना चाहिए। एससी एसटी सभी महिला या पुरुष को 18 से 42 वर्ष उम्र होना चाहिए, यानी कि 1/8/2025 को 18 से कम नहीं और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं। और एक बात और ध्यान देना है आपको, नियुक्ति तो हो ही जाएगी, हमारा आशीर्वाद है आपको, चाहे जितना भी सीट रिजर्व है, आपको एक सीट से मतलब है। नौकरी करना है बहुत ढंग से, 1 वर्ष बढ़िया से तालमेल से गुजारना है। तालमेल से तो ऐसे पूरी नौकरी की जाती है, तालमेल से गुजारना है, क्योंकि 1 वर्ष जो होगा ना वो जो होता है प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपको कोई नौटंकीबाजी नहीं चलेगी, नहीं तो आपको आपकी सेवा जो है ना वो एकदम बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी। एक कलम से आप कहीं नहीं जा सकते हैं 1 वर्ष के अंदर। न 1 वर्ष में के अंदर आपका प्रमोशन होगा, न 1 वर्ष के अंदर आपको ट्रांसफ़र होगा, न 1 वर्ष के अंदर आपको कुछ कर सकते हैं, न धरना कर सकते हैं, न प्रदर्शन कर सकते हैं, न किसी चीज़ के लिए आप मांग कर सकते हैं। यानी कि 1 वर्ष चुपचाप नौकरी करना है। ठीक है, एग्ज़ाम फी की अगर बात कर लेते हैं तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसी, ईबीसी को 540 रुपये आपको देना है। ठीक है, एग्जाम फी कितना है देना है? यूआर यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसी को और ईबीसी को 540 रुपया देना है। एसी एसटी और सभी महिला को, जी हाँ, एसी एसटी का जितना भी महिला है उसको देना है 135 रुपया। कार्यस्थल कहाँ है इसका? तो कार्यस्थल होगा 10+2 में या हाई स्कूल में। यहाँ पर जितना भी हाई स्कूल है तो सब 10+2 ही हो गया है, वहीं काम करना है। क्या काम है? आराम से बैठ कर के ऑफिस में कंप्यूटर पर हल्का फुल्का काम करते रहना है। हल्का फुल्का कंप्यूटर की भी जानकारी होना अति आवश्यक है, इस चीज़ को आप जान लीजिएगा। एग्ज़ाम जो होगा इसका वो कैसा होगा? तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, सीबीटी मोड में नहीं होगा। और कैडर इसका जो होगा वो जिला स्तर का कैडर है, जिला स्तर का कैडर है। इसमें आपको जिले के अंदर कहीं भी आपको किसी भी विद्यालय में आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मान लिया कि जैसे आप हैं बांके बाजार के, हम गया जिला की बात कर रहे हैं, और आपको हो गया है मोहड़ा या फिर हो गया है आपको अतरी, तो फिर को 1 वर्ष के बाद आप जाकर के बांके बाजार जा सकते हैं। या फिर अगर मानते हैं कि किसी लड़के का चयन जो मानपुर का लड़का है और टेकारी हो गया है, तो 1 वर्ष के बाद वो मानपुर आ सकता है। ठीक है, क्या क्या पेपर लगेगा आवेदन के लिए? तो मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति, आय, आवासीय, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, अगर आप जनरल में हैं तो ईडब्ल्यूएस, और अगर ओबीसी वगैरह में बीसी में है तो आपको एनसीएल, यानी कि एनसीएल का मतलब होता है नन क्रीमी लेयर, है ना, सर्टिफिकेट। और उसके बाद हो गया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटो। और आवेदन जो करिएगा ना उसका लिंक जो है वो bsscbihar.gov.in पर, इसमें इसी लिंक पर आपको आवेदन करना है। ये लिंक को आप याद कर लीजिए, इसको आपको याद कर लेना है, इसके हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट भी बाद में ले लीजिएगा। अब एग्ज़ाम का पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम जो होगा ना वो आपको 4 तरह के पेपर मिलेंगे, और जैसे
सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता, 3 तरह का मिलेंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता। इसमें अब 150 प्रश्न आपको मिलेंगे हल करने के लिए। देख लीजिए, इसमें सामान्य अध्ययन में जो मिलेगा वो 50 नंबर का मिलेगा। एक अंक सही के लिए आपको 4 नंबर में एक प्रश्न सही करिएगा तो उसका 4 नंबर मिलेगा। और 50 अंक का यानी कि सही करिएगा सोल्व तो 200 अंक मिलेंगे। इसमें सामान्य विज्ञान में भी है तो 50 अंक जो प्रश्न है उसको सोल्व करने के लिए आपको 200 अंक मिलेंगे। यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 4 नंबर है तो 50 का हो गया, 5 का 20 तो 200। मानसिक क्षमता जो है वो 50 प्रश्न मिलेंगे, इसकी में भी अंक मिलेंगे आपको 200। टोटल प्रश्नों की संख्या होगा 150 तो 150 गुना 4 यानी कि 600 अंक मिलेंगे। टाइम मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट, इसको सॉल्व करने के लिए टाइम आपको मिलेगा। तो आप ये सब चीज़ को देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में क्लर्क बन जाएं, विद्यालय में रहें, आराम से ठाठ से काम करें, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये आप देख लिया है, क्या वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। आपको और कौन सी जानकारी की ज़रूरत है ये भी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप सब छोड़ के चले जाइए। और क्या चीज़ आपको और चाहिए कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। हाँ, कुछ बातें अगर छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बातें तो बहुत होती है, वीडियो बनाने के दरमियान में कुछ बातें ऐसी छूट जाती है, ये बात भी सत्य है। बच्चे लोग कमेंट करते हैं, ये भी बात सत्य है कि कुछ छूट भी जाती है बातें, या कुछ ऐसी भी बातें रहती है जो वीडियो में फिट नहीं बैठता है, कि ऐसी भी बात कुछ हो जाती है। कारण कि हम लोग जानकारी इकट्ठा करके ही लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ छूट जाती है तो उसके लिए आपको बुरा नहीं मानना है। कमेंट करिएगा, उसको सुधार करके फिर से फ्रेश बनाया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि आप सोच रहे होंगे ये कि कब आएगा वैकेंसी, इसके बाद कब आएगा, तो आप जान लीजिए कि ये वैकेंसी जो है ना अभी तो बिल्कुल बिजी है। जुलाई तक, 31 जुलाई तक आपको वैकेंसी जो है वो 15 अगस्त से पहले इसकी वैकेंसी आ रही है एकदम बिल्कुल। आप जानिए, हो सकता है कि 5-6 अगस्त तक भी आ जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 15 अगस्त से पूर्व वैकेंसी आ रही है। बच्चों, तो वैकेंसी अपने समय से तो आ ही जाएगी, आप तैयारी तो करिए। आप वैकेंसी एकदम आ जाएगी, नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो वैकेंसी क्यों नहीं आएगी। 3 साल से हल्ला, विद्यालय परिचारिका, विद्यालय सहायक का वैकेंसी आएगा, आ गया, वो आ गया, आपके दरवाजे पर खड़ा है। ज़रूरत है आपको परिश्रम करने का, बस दरवाज़ा खोलिएगा और ज्वाइनिंग लेटर लेकर के खड़ा रहेगा लोग। इसलिए आप ज़रूरत है परिश्रम करने का, आप परिश्रम करिए, कोई किंतु परंतु नहीं। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है बैठ कर जहाँ तहाँ बात बिल्कुल नहीं बनाइए, समझ गए ना। नहीं तो वक्त जब हाथ से निकल जाता है ना तो फिर बहुत पछताना पड़ता है। और मैंने वो दौर देखा है, बेरोजगारी का, जिसको शब्दों में आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं झेला है। हाँ, 90 का दशक हमने देखा है। जब वो दिन याद आएगा ना तो अपने पिताजी से पूछिएगा, तो हो सकता है कि पिताजी अगर वो दिन को याद करेंगे ना तो रो नहीं जाएं, उनके आँखों में आप देखिएगा, तब आपको याद आएगा कि सर सही कहे थे। इसलिए मैं आपको फिर कहूँगा कि अभी बिहार बहुत बदला है और बहुत बदल रहा है, और आप खुशनसीब हैं कि बदले हुए बिहार में आप पैदा हुए हैं। नहीं तो हम लोग के उम्र वाले से पूछ लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा कि 90 के दशक के समय में, 90 से 2000 के समय तक बिहार कैसा था। 90 से लेकर के कहिए ना, 90 से लेकर के कहिए ना कि 2004-5 तक बिहार कैसा था, तब आपको पता चल जाएगा। किसी से भी पूछ लीजिएगा। और क्या कहें, हम किसी राजनीतिक पार्टी पर हम व्यंग नहीं कर रहे हैं या कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिहार की कहानी कह रहे हैं आपको। इसलिए क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप बच्चे हैं, आप उस दौर को नहीं देखा है। एक बार वैकेंसी आती थी ना बाबू, तो उसके बाद अगर सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हो पाता था या तबीयत खराब हो जाती थी, उसमें शामिल लोग नहीं ना होते थे, तो अगला वैकेंसी आते आते ना उम्र ही समाप्त हो जाता था। वो दौर हम लोगों ने देखा है।
इसलिए आप खुशनसीब हैं, सारा सुविधा है आपके पास मोबाइल है। अखबार पढ़ने के लिए पता है, बताएं, है हिम्मत? सुनिएगा, 7 किलोमीटर लोग जाते थे सिर्फ अखबार पढ़ने के लिए। और इससे ज़्यादा हम क्या कहें। बिजली आती थी ना तो हल्ला होता था कि बिजली आई, पता टोका चढ़ाते चढ़ाते बिजली चली जाती थी। ये दौर था बिहार का। खैर छोड़िए, कम से कम आप वो दौर नहीं ना देखा है। और किसी राजनीतिक पार्टी का भी हम विरोध नहीं हैं, और क्योंकि सभी पार्टियां अपने स्तर से जो भी बिहार को देखा चलाया, चलिए ठीक है, लेकिन ये बिहार उस दौर से गुजरा है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप उतना तह में जाएं। आपके पास जो समय है उसको भुनाइए, उसको उसी में अब बेहतर जीवन लीजिए, ताकि घर के लोग जो है ना आप पर गर्व कर सकें, और हम भी गर्व कर सकें कि हमारा बच्चा हमारा वीडियो देख करके हमसे प्रेरित होकर के अपना जीवन को सजाया है और संवारा है। चलिए, बहुत बातें हो गई। जब बात निकलती है तो बहुत दूर तक होने लगती है। पता नहीं क्यों आप लोगों से बात करके फिर हम भी भावुक हो जाते हैं। चलिए, वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारी बात से अगर दिल में ठेस पहुंची हो तो इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।